आर्टिकल पे आपको डेटा बता दिया कि ये डेटा है, हम जो यूज़ करेंगे सिंथेटिक ट्रैफिक डेटा। इस डेटा में जाके आपने करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू जस्ट, मुझे अब लोड करना है इस डेटा को। तो लोड करने के लिए हमने क्या किया था, लोड डेटा सेट फ्रॉम CSV फाइल। कितने रिकॉर्ड हैं उसके अंदर? 50,000। हाउ मैनी रिकॉर्ड्स? 50,000। तो पहले मैं इसको लेके आऊँगा, यहाँ पे रीड करूँगा फाइल को। जैसे मैंने ये चलाया तो इसने क्या दिया, एरर दिया। अब उस एरर को आपने डरना नहीं है कि एरर आ गया हो, आपने समझना है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आप रीड CSV सिंथेटिक ट्रैफिक डेटा CSV फाइल, वो मुझे फाइल नॉट फाउंड एरर है। आपने जाना है उस लोकेशन के ऊपर। पहले आपने जैसे डाटा डाउनलोड कर दिया डेटा, अब ये है सिंथेटिक नेटवर्क अंडरस्कोर ट्रैफिक, और वहाँ पे हमें नाम क्या लिखा फाइल का, सिंथेटिक ट्रैफिक अंडरस्कोर डेटा। तो फाइल का नाम हमने क्या रखना है, सेम। फाइल का नाम सेम होना चाहिए। या तो मैं इस फाइल का नाम चेंज कर दूं या वहाँ पे चेंज कर दूं, दोनों ओके हैं। तो मैंने वहाँ का फाइल का नाम ओरिजिनल उठाया और यहाँ पे रख दिया। जब मैं क्लिक करूँगा अब रीड कर लिया उसने फाइल को, अब फाइल को रीड कर लिया, और ये देखिए रीड करने के बाद ये फाइल दिखा दी। आ रहा है इसके अंदर सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, वेजनेट एटसेट्रा। ये डेटा हमने रीड कर लिया। अब इस ट्रैफिक डेटा को हमने उसकी टॉप की 6 रोज़ देखी। जब हम कहते हैं हेड का मतलब है टॉप की 6 रोज़। अब हम इसके कॉलम देखना चाहें, स्पेसिफिक कॉलम, और स्लाइसिंग करें। हम क्या ले रहे हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम। तो इसके अंदर ट्रैफिक वॉल्यूम का कॉलम है, इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होंगे। डेटा हमने ट्रैफिक वॉल्यूम या विंड स्पीड लेनी है, क्योंकि ये डेटा डिफरेंट होगा तो इसके अंदर यही एरर आएगा कि इसके अंदर ये कॉलम नहीं है। हम इसके अंदर कौन सा कॉलम लेंगे, मैंने एक सैम्पल के तौर पे डेटा लिया है। तो लेट्स सपोज मैं ये ले लेता हूँ कि पैकेट्स रिसीव्ड, ये कॉलम चाहिए मुझे। पैकेट कौन से कॉलम लें, यहाँ से ले लेते हैं, पैकेट प्रोटोकॉल से लेके हम इसको बताएंगे कॉलम का नाम। प्रोटोकॉल से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाए, ड्यूरेशन तक। तो मैंने कहा प्रोटोकॉल से लेके ड्यूरेशन तक कॉलम लेके आइए। आ गए, कितने कॉलम लिए हमने, प्रोटोकॉल, बाइट सेंड, बाइट रिसीव, पैकेट सेंड, पैकेट रिसीव, यहाँ तक, और ड्यूरेशन, ये आ गया। तो इस तरह से आप कुछ कॉलम अगर काम के लेना चाहें तो आप वो कुछ कॉलम स्लाइसिंग कर सकते हैं। मेरे काम की चीज़ें क्या है वो ले लूँ। डेटा तो आपने डेटा मैनेज किया होगा बड़े लेवल पे, लेकिन उस बड़े लेवल पे जब डेटा आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको मैनेज करना होगा कि मुझे क्या लेने हैं, कौन से कॉलम लेने हैं, और किस लेवल पे मुझे वो डेटा चाहिएगा, वो आप मैनेज कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई स्पेसिफिक रो चाहिए, अभी अभी हमने सीखा था कोई स्पेसिफिक रो चाहिए तो आप रो का नंबर दे देंगे। मिसाल मैं DF स्लाइस स्पेसिफिक रो लेना चाह रहा हूँ, कौन सी, लोकेशन नंबर 200, और उसके मैं जो कॉलम बताना चाहूँ उसको बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने कहा लोकेशन नंबर 100 से लेके 200 मुझे चाहिए, और मैं कौन सा डेटा चाहिए मुझे इसके कॉलम के नेम बताने होंगे। मिसाल के तौर पे मैं पैकेट रिसीव्ड ले रहा हूँ और ड्यूरेशन ले रहा हूँ, सिर्फ 2 कॉलम लेना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? तो आप वो कॉलम मेंशन कर देंगे, और ये स्लाइसिंग करके इसमें देखेंगे कि आपके पास आई लॉक टॉक पैकेट, अच्छा स्पेस अगर देंगे वो कॉलम का नेम आ गया ना, तो कह रहा है ये कॉलम का नेम नहीं है। अब सही लिखेंगे, स्पेस वगैरह देंगे तो एरर आएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एरर क्या है। तो मैंने कॉलम के नेम सही दिए, तो क्या ले लिए, पैकेट रिसीव्ड और ड्यूरेशन। कितने, हाउ मैनी रिकॉर्ड, कितनी रोज़ हैं ये, 101। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम। अगर 3 कॉलम लेने हों, प्रोटोकॉल
का नाम भी लेना हो तो मैं कॉलम प्रोटोकॉल का नाम लूँगा और यहाँ पे इसके बाद, अच्छा इसकी लोकेशन मुझे मैटर नहीं करेगी, मैं जहाँ प्रिंट करवाना चाहूँ प्रिंट करवा दूँगा। ये मैंने प्रोटोकॉल का नाम भी लिया, अब ये प्रोटोकॉल भी आ गया। रोज़ कितनी ली, 100 से लेके 200, 100 इंक्लूसिव है, 200 एक्सक्लूसिव नहीं है, तो 101 रो बनी। अगर मुझे सिर्फ 100 से लेके लेट्स सपोज कोई पर्टिकुलर रो चाहिए 120, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मुझे कितनी रोज़ चाहिए 120, तो मुझे 100 से 120 रोज़ चाहिए, तो सिर्फ 100 से 120 रोज़ आ जाएंगे। देखिए आ गई 100 से 120। तो आप कॉलम के ऊपर स्लाइसिंग लगा सकते हो और रोज़ के ऊपर स्लाइसिंग लगा सकते हो। लॉक फंक्शन जो हमने यूज़ किया था पहले छोटे डेटा पे यूज़ किया था, अब हम इसको बड़े डेटा पे यूज़ कर रहे हो, तो बड़े डेटा का आप सबसेट निकाल सकते हो, उसके ऊपर वही सारे काम जो हमने छोटे डेटा पे किए थे वो आप कर सकते हो। हेड का मतलब है टॉप की 6 रोज़ दिखाए। हाँ, टॉप की 6 रोज़ निकालो, तो कितनी निकाली थी 5 रोज़, तो ये कितनी रोज़ है 5। अगर मुझे 8 रोज़ चाहिए तो इसके अंदर मैं पास कर दूंगा 8, तो अब कितनी रोज़ निकालेगा 8, 0 से 8, ठीक है। अगर इसके अंदर हेड की बजाय मैं टेल दे दूं, कौन सा फंक्शन होगा दूसरा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको, डॉट लगा के टैब प्रेस करेंगे पूरी लिस्ट आ जाती है। तो इसमें अगर आप टेल देंगे, टेल आ गया, टेल का मतलब क्या है आखिरी, हेड का मतलब है पहली, पहली अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो कितनी लेके आएगा 6, सॉरी 5, पहली 5, और अगर कुछ नहीं देंगे टेल में तो पहली लास्ट वाली 6 ले आएगा। और अगर मैं इसके अंदर पास कर दूं कि मुझे 8 रोज़ चाहिए सिर्फ, तो सिर्फ 8 ले आएगा। 10 लिखूंगा 10 आएगा, लेकिन लास्ट वाली और अगर दरमियान वाली चाहिए तो आप लोकेशन बताते हैं आई लॉक में, रो नंबर फलां से रो नंबर फलां तक, यानी आप कहेंगे 150 से लेके 20 तक, तो वो हमने यहाँ किया, क्या किया 100 से लेके शुरू की लेनी है हेड, लास्ट की लेनी है टेल, और अगर कहीं से भी लेनी है तो आप बताएंगे कहाँ से लेके कहाँ तक। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इस डेटा को आप फैचिंग और स्लैशिंग कर सकते हैं। हमने पहले वो डेटा उस पर किया था। इसी तरह से हमने कल एक डेटा लिया था वेदर कंडीशन वाला, लिया था ना वेदर कंडीशन वाला डेटा, उसमें हम यही काम कर सकते हैं कि हम निकालना चाहें जी, कहाँ पर प्रिंट हो रहा है बेटा, मैंने 100 से 120 तक दिया, देखो 120 तक आ रहा है। किसमें, अभी मैंने जो इसको रेंज दी है ना, ये रेंज दी है 100 से 120 तक, ये है लॉक। आई लॉक बोलेंगे एक्सक्लूसिव हो जाएगा, लॉक में आप रेंज इंक्लूसिव वाली दे रहे होते हैं। आई लॉक में क्या होगा, मैं इसको आई लॉक कर दूं, एरर आ गया। आई लॉक में क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा, जैसे हमने यहां किया था पीछे, ये देखें आई लॉक, ये आई लॉक में क्या किया था हमने 0 से 3, तो कहां तक जा रहा है 0 से 2 तक, ठीक है। तो लॉक में आपके पास इंडेक्स ऐसे देते हैं, और लॉक में आप रेंज दे रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, नंबर एग्जैक्ट नंबर दे रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ तक जाए। तो अब लोकेशन अगर देखें, यहाँ दूसरी बात भी देखें, आप ऐसा नहीं है कि उसमें आपने लोकेशन जो दी हमने हमने उसको बताया कि इंडेक्स नंबर 100, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ 100 से। अगर इंडेक्स नंबर 100 की बात करें तो इंडेक्स नंबर 199 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्स नंबर 100 कौन सी है 99। अब हमने इसको कहा है कि नहीं, एग्जैक्ट रो नंबर जहां 100 मेंशन है, ठीक है, तो ये फिर इस तरह से लेगा। डन हो गया। तो इस तरह से रो कॉलम आप सिम्ultaneously फैच कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम द ट्रैफिक डेटा एज वेल, अगर हम ट्रैफिक डेटा ही लेना चाहें तो ट्रैफिक डेटा के ऊपर भी हम यही काम
कर सकते हैं। तो ट्रैफिक डेटा आपको रीड करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही एनालिसिस करना पड़ेगा। किसी तरह का भी डेटा आपके पास आए आप इजीली उसको प्रोसेस कर सकते हैं और सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके एक्सप्लेनेशंस हैं स्टेप वाइज, और फिर आपका एक टास्क आ जाएगा। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स न्यू टॉपिक पे। ये आपको होमवर्क करना होगा, ये मैंने आपको जो दिया है असाइनमेंट, ये होमवर्क करना होगा। सॉर्ट करना, ये मैंने कल सिखा दिया था आपको, सॉर्ट करना, सेव करना। सेव करने के लिए क्या करेंगे, 2 CSV, अभी जो करके दिखाया था सेव, हमने जो फाइल बनाई थी IBA वाली, कौन सी फाइल बनाई थी यहाँ पे, ये जो हमने जनरेट की थी कौन सी, पीपल डेटा अंडरस्कोर IBA। कैसे बनेगी, 2 CSV से, और जब रीड करेंगे फ्रॉम फ्रॉम CSV, रीड CSV, तो रीड CSV से आप उसको रीड कर लेंगे। कोलैब में अगर कोडिंग कर रहा है तो कोलैब में आपके पास ऑप्शन आता है, आप अपलोड कर लें। मिसाल के तौर पे आपने सवाल किया तो मैं समझा देता हूँ, देखें मैं एक करके दिखा देता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे आप करें कोलैब, मैंने कोलैब ओपन कर ली, न्यू बुक, न्यू बुक कर ली। अच्छा, अभी अब आप न्यू बुक करेंगे, ये आ गई बुक मेरे पास। अब आप कह रहे हैं सर वो फाइल मैंने सेव करनी है, रीड करनी है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको नज़र आएगा एक फोल्डर, नज़र आ रहा है, फाइल्स, क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका फाइल, और फाइल में जिस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन है इसी तरह से लोकेट इन ड्राइव का ऑप्शन भी है, और अपलोड नोटबुक का ऑप्शन भी है। अगर आपने मिसाल के तौर पे वो वाली नोटबुक जो मैंने अभी सेव की हुई है, मैं उसको कोलैब में ओपन करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा अपलोड ऑन कोलैब, रिसेंट फाइल में जाऊँ, यहाँ से जो मैंने कोलैब में फाइलें यूज़ की हैं वो आ गई। अपलोड में जाऊँगा, ब्राउज़ करूँगा, ड्राइव पे गया, डी ड्राइव में गया, वीकेंड में गया, ये था ना हमारा वीक 1 डे 1 3 to 5, ओपन किया, ये फाइल अपलोड हो रही है। अपलोड हो जाएगी तो ये फाइल मैं यहाँ पर ओपन कर पाऊँगा। इट्स अपलोडिंग, ये आ गई है सारी फाइल, सारा डेटा आ गया सारा डेटा अगेन। अच्छा, इस सारा डेटा तो आ गया, ये रिजल्ट जो हमने कंपाइल किए थे, प्रोड्यूस किए थे, वो सारे आ गए। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमने पीपल डेटा वाली फाइल रीड की थी, ये यहाँ पर आ रही है। अब ये कोड मैं यहाँ चलाऊँगा दोबारा, ये तो 2 वाली है, रीड वाली देखें, ये मैं यहाँ चलाऊँगा दोबारा तो एरर आ जाएगा। ये चल रहा है, क्या करेगा, ये एरर देगा, और मल्टीपल एरर आएंगे। उसकी लॉजिक बताता हूँ साथ साथ। पहली एरर ये है कि PD पांडा डेटा फ्रेम नहीं बना हुआ, क्योंकि ये कोड मैंने अपलोड किया है, यहाँ पे वो इन्वायरमेंट में वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ। दूसरी ये क्या है, कह रहा है कि जो फाइल है people.csv वो नहीं मिल रही हमें। 2 एरर इसने बता दिए, नेम एरर क्या है, 2 हैं। अब पहले एरर को मैं यहाँ पे एड्रेस करने के लिए क्या करूँगा, पहले एरर को मैं यहाँ पे एड्रेस करने के लिए, ये वाली फाइल थी ना नीचे, तो पहले मैं कहूँगा यहाँ पे import pandas as PD, आ गया, पहला एरर फिक्स हो जाएगा। दूसरा एरर प्रॉब्लम है, मुझे ये फाइल ही नहीं है इसके अंदर, किसके अंदर, कोलैब के अंदर। अब मुझे फाइल भी अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, तब ये कोर्स का डेटा सॉल्व होगा। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, आपके पास देखें ये डिफरेंट हैं, कोड स्निपेट, सीक्रेट, फाइल्स। इस फाइल्स में ये है सैम्पल डेटा, आ रहा है नज़र, देख रहे हैं यहाँ पर सैम्पल डेटा नज़र आ रहा है। अब इसमें ये राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे करूँगा अपलोड। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ से बोलूँगा फाइल people.data की, और वार्निंग देगा मुझे, इंश्योर द फाइल यू आर सेव, देखे उनमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, रन टाइम फाइल्स विल बी डिलीटेड व्हेन यू रन द टर्मिनेटेड। ओके मैंने कह दिया, पीपल में डेटा मेरा यहाँ आ गया, किसके अंदर आ गया, सैम्पल डेटा के अंदर।
अब मुझे ये सैम्पल डेटा का फोल्डर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर मेरा ये पीपल डॉट डेटा चल जाएगा। तो इसको मैं अभी यहाँ पे कोड को, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो कर दिए हैं, अब मैं इस चेंजेस के मुताबिक रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला एरर रिमूव हो जाएगा, पांडा वाला एरर नहीं आएगा। दूसरा एरर क्या है कि ये फाइल मैंने कहाँ पर अपलोड कर दी, सैम्पल डेटा के फोल्डर में, जबकि मुझे करनी कहाँ है, ये पूरी बिन लाइब्रेरी आ रही है। मेरी फाइल, ओरिजिनल फाइल कहाँ पड़ी है, यहाँ देखिए ना, अगेन मैं आता हूँ उसमें कोड में, मेरी जो कोड वाली फाइल है वो कहाँ पड़ी है, ड्राइव में। यहाँ पे क्लिक कर लें, सेक्शंस बना सकते हैं आप यहाँ पे, डिफरेंट फोल्डर बनाना चाहें, और फाइल अपलोड में जाके आप बोलेंगे अपलोड नोटबुक का सेक्शन ये है, लोकेट इन ड्राइव का सेक्शन ये है, और हमें यहाँ पे सेव करना पड़ेगा उस फाइल को। मैं लोकेशन पे जाता हूँ, लोकेशन पे मैं जाऊँगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, अपलोड ड्राइव में मुझे ये डेटा का, सैम्पल डेटा का फोल्डर देना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरी ये फाइल किस में है, सैम्पल डेटा में, तो मैं यहाँ लिखूँगा सैम्पल डेटा। सैम्पल डेटा था, क्या था फोल्डर का नाम, सैम्पल अंडरस्कोर डेटा। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स, पाइथन टार आ गई है तो बिन में चले गए हम। पीपल, कहाँ पर है ये यहाँ पर पड़ा है सैम्पल, यहाँ पे डेटा पड़ा है सैम्पल डेटा में। You need to move on the file कमांड के जरिए। आपको इसी पाथ पे रखनी पड़ेगी फाइल, मैंने नट शेल के आपको इसी पाथ पे, मुझे फोल्डर का नाम क्या था वो याद है आपको, सैम्पल डेटा था ना, सैम्पल अंडरस्कोर डेटा स्लैश इस तरह करके पीपल डेटा, ऐसे फाइल का नाम लोकेशन देनी पड़ेगी। मैं इसको लोकेट इन ड्राइव कर सकता हूँ, लोकेट इन ड्राइव में आप करेंगे, इसको अपलोड करेंगे, फिर इसको वहाँ पे फैच करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये इस लिहाज से यू हैव टू अपलोड ऑल फाइल्स जो कि आप यूज़ करेंगे उसी इन्वायरमेंट में। ये लोकेशन में बिन रूट सैम्पल डेटा कहाँ गया इसमें, ये अंदर चला गया, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, ओपन न्यू बुक फ्रेश, ये आ गया कनेक्टिंग टू रन टाइम फाइल सेक्शन, ये आ रहा है देखिए सैम्पल अंडरस्कोर डेटा। अब इसके अंदर मेरी फाइल है वो, अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा ना तो ये फाइल आ रही है, ये ट्रेन स्मॉल डेटा है, मिनिस्ट्रेंड है, कैलिफोर्निया का डेटा है, ये डेटा इसमें आ रहा है सारा। आपने जो फाइल अपलोड करनी है वो और डेटा दोनों एक ही जगह रखना है, या फिर इस फोल्डर का नाम याद रखना है कि डेटा किस फोल्डर में मौजूद है। तो जब अपलोड करेंगे डेटा आपका इस फोल्डर में मौजूद है, तो जिस तरह से हमने अब किया अपलोड फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने कहा यहाँ पे पीपल अंडरस्कोर डेटा इसको चाहिए मुझे, ये आ गया यहाँ पर पीपल अंडरस्कोर डेटा, ओके वार्निंग देगा ये। अब मुझे इसका क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ये भी आ जाएगा कॉपी पाथ, फाइल का क्या देंगे, कॉपी पाथ। जब मैं कॉपी पाथ करूँगा, यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए पेस्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे होगा कंटेंट पीपल अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV,
ये पाथ आ गया इसका, यहाँ पर सेव है। अब मैं जब फाइल अपलोड करूँगा, अपलोड नोटबुक, वही मैंने तरीका बताया था, ब्राउज वीक डे 3, ये फाइल हो गई, लीव। अब मेरी कह रहा है पहले भी फाइल आपने अपलोड की थी, मैंने कहा उसको छोड़ो, इग्नोर करो, अभी आ जाओ जो मैंने बात दिखाई है। और यहाँ था हमारा पीपल डाट सीटा। अब यहाँ पे आपने क्या डालना है, पाथ डालना है। कौन से वाला, वो ये वाला पाथ। अब आपकी फाइल ऐसे ही चलेगी जैसे लोकल सिस्टम पे चलती है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये काम कर लिया और चलाया मैंने। टू मैनी सेशंस कह रहा है, टू मैनी सेशंस क्लोज हो गए, हम इनको क्लोज कर लेते हैं। कहते हैं 1-1 मिनट पहले बनाया, 1-2 मिनट पहले बनाया, टर्मिनेट अदर सेशंस। कहता है मल्टीपुल आपने कोलैब खोले हुए हैं, तो मैंने इनको कहा क्लोज कर दें बाकियों को। ठीक है, अब इसके लिए आसान हो गया। अब मैं चला रहा हूँ, ये चला, ये प्रोसेसिंग को इस तरह से शो करता है। अभी भी इसको CSV फाइल नहीं मिली, फाइल नॉट फाउंड। अपलोड तो की हमने, अच्छा वो अपलोड की सेशन एक्सपायर हो गया। फिर अपलोड ये आ गई। सैम्पल डेटा में भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सैम्पल अंडरस्कोर डेटा, पीपल अंडरस्कोर CSV, कॉपी पाथ, ये कंटेंट सैम्पल डेटा, इस तरह पूरा पाथ बनेगा इसका। कंटेंट सैम्पल, कॉपी पाथ करके आप ले लेंगे, क्योंकि ड्राइव में आपको कहाँ पर उसने रखा है ये पाथ नहीं आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो अपलोड करेंगे फाइल, तो उसका पाथ कहाँ उसने सेट किया है ये कॉपी कर लेंगे, कॉपी पाथ, उस फाइल पे जाके आ गया डेटा, सेम डेटा। ऐसे ही मैनेज करेंगे। तो गूगल कोलैब पे आपको डेटा भी अपलोड करना पड़ेगा और कोड भी अपलोड करना पड़ेगा, और नोटबुक भी, दोनों मैंने करके दिखा दिया आपको कि किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। क्लियर हो गया। बस फ़र्क ये है कि इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, और अगर आप क्लाउड की बात करें, कहीं मैनेजेबिलिटी भी नेटवर्क पे डिपेंड करेगा, नेटवर्क जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इजी है ना, अब तो हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से सेव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मुझे सेव करनी हो फाइल, देखें अब देखिएगा, ये यही लगे हाथ में, एक ये भी करा दूँ। ये रीड CSV था, क्या बना, न्यू DF, न्यू DF आ गया ना। अब मुझे अगर ये सेव कराना हो, इसमें फ़ाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको यूं ही काम करना पड़ेगा, ये जो हमने यूज़ की थी, जैसे ये 2 CSV है। अब 2 CSV में ये जो न्यू DF है ना, मैं इसको 2 CSV में करना चाह रहा हूँ। तो आप इसको करें, मैं ये IBA वाली फ़ाइल यहाँ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, देखिएगा अब कैसे होगा। यहाँ पे मैंने कहा इसको न्यू सेल, शिफ्ट न्यू कर लिया, और कंट्रोल न्यू करेंगे तो न्यू सेल आप इसमें इंसर्ट कर दें, ऐड सिलेक्शन, और ये मैंने कोड, चलें इधर ले लिया आपके लिए, DF।
अब मैं ये यहाँ पर सेव करना चाह रहा हूँ, कौन सा, न्यू डीएफ। ये न्यू डीएफ जो बनाया ना हमने, किस में सेव कर रहे हैं, IBA पीपल डेटा के लिहाज से मैंने सेव किया। देखिए ये फाइल क्रिएट हो गई, ये बन गई ना फाइल। जैसे ही मैंने उस कोड को एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। नाम चेंज करूँ इसका, देखिए एक और फाइल बन जाएगी। IBA के बजाय PITP लिखूँ, PITP, इंटर किया, ये PITP की फाइल बन गई, बन रही है। इस फाइल में है क्या, वही डेटा है। इस फाइल को क्लिक करें, ओपन कर लें। आप ओपन करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर लें, ओपन करना चाहें ओपन। डाउनलोड किया मैंने, ये फाइल डाउनलोड हो गई, देखें। क्लिक किया, इसके अंदर वही डेटा आ गया, आ रहा है वो डेटा। तो वो इस तरह से आप अपलोड भी कर लेंगे, डाउनलोड भी कर लेंगे। कोलैब और ये इन्वायरमेंट दोनों में प्रोजन कौन से हैं, प्रोजन कौन से मैंने बताया था। नेटवर्क आपका अच्छा है तो आप कोलैब यूज़ करें, तो लाइब्रेरी वगैरह ये सारे इशू वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। और कंप्यूटेशन पावर भी आप गूगल की यूज़ कर रहे होंगे, वो एक हद तक फ्री देता है, उसके बाद आपसे चार्ज करेगा। और अगर आप लोकल इन्वायरमेंट में करना चाहें तो लोकल में कर लें। किसके लिए, हाँ हाँ, कोलैब में अगेन एंड अगेन हर लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ता है। नहीं, वो तो मैंने पहली दफ़ा किया ना उसमें, क्योंकि सेशन बुक मैंने अपलोड की। अपलोड करने के बाद जब मैं पहली दफ़ा कर लूँगा तो फिर बाद में वो एक्टिव रहेगा। हाँ, जब दोबारा आपको लैब ओपन करेंगे फिर आपको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा वर्चुअल इन्वायरमेंट। वो तो सेशन वेरिएबल है ना, सेशन वेरिएबल जब आपने क्लोज कर दिया, ख़त्म हो गया, दोबारा क्रिएट करेंगे, फिर रीरन करेंगे। ये तो यहाँ भी करेंगे, जुपिटर में भी करेंगे, दोनों जगह करेंगे सेम। ठीक हो गया, चलें जी। तो हम सेव भी कर सकते हैं रिज़ल्ट हमारा। फिर ये टास्क है जो आप फाइल्स को रीड करेंगे और जनरेट करेंगे वर्ड फाइल, जनरेटिंग ए वर्ड फाइल। हम एक टास्क छोटा सा करते हैं, वो ये है कि सिंथेटिक डेटा डॉट CSV फाइल आपको, ट्रैफिक डेटा अगर आपको चाहिए तो उसको हमने यहाँ पे केगल से किया था डाउनलोड, सिंथेटिक ट्रैफिक डेटा। अगर हम एग्जैक्टली देखें, ये CSV फाइल हमें नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, गूगल से ये करेंगे सिंथेटिक ट्रैफिक डेटा डॉट CSV। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आपको मिलेगा। ये नेटवर्क ट्रैफिक डेटा है, और वो कौन सा है, ट्रैफिक डेटा। ये टाइम सीरीज डेटा मिल रहा है, सर्टेन सिंथेटिक ट्रैफिक डेटा फॉर सर्टेन लोकेशन ओवर 1 ईयर पीरियड। ये वाला डेटा हम देखें कैसा है और इसमें क्या कॉलम है। तो हमें ये डेटा मिल रहा है जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, टाइम स्टैम्प, वेदर, इवेंट, ट्रैफिक वॉल्यूम, आ रहा है डेटा। दिस डेटा इज डिफरेंट ट्रैफिक डेटा सेट विथ ट्रेंड्स, लॉट ऑफ डेटा एग्जिस्ट करता है। तो इसको भी आप रीड करके इसके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वेदर, इवेंट्स, ट्रैफिक वॉल्यूम। हमें करना क्या है, यहाँ पे अदर कॉलम लेने हैं जिसमें हम कह रहे हैं परफॉर्म बेसिक डेटा एनालिसिस, ट्रैफिक वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रैफिक अंडरस्कोर वॉल्यूम। ये कॉलम हमारे पास है ट्रैफिक वॉल्यूम वाला, ट्रैफिक वॉल्यूम यहाँ पे है। इसी तरह से हम यहाँ पे वेदर कंडीशन लेना चाह रहे हैं, तो वेदर अंडरस्कोर कंडीशन। कॉलम के नेम डिफरेंट हो सकते हैं डेटा सेट में, यहाँ पे सिर्फ क्या है, वेदर। ठीक है, डिफरेंट डेटा सेट्स मौजूद हैं डिफरेंट नेम के साथ, क्योंकि डिफरेंट लोग बनाते हैं अलग अलग कंट्री के, सिटीज़ के, तो आपको मिल जाएंगे। आपने डाउनलोड कर लेना है इसको और कोड को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। ये हो गया। इसी तरह से नीचे देखें और कंट्री का भी डेटा है, डीप लर्निंग फॉर जनरेटिंग सिंथेटिक ट्रैफिक डेटा, ये जनरेट करने के लिए है। ये GNN बेस्ड मॉडल्स हैं। तो इस डेटा को अगर हम देखें कि इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी आप
एक्सप्लोर कर सकते हैं इस पोर्टल पे जाके। अब अगर हमें ये वाला डेटा हमें रीड करना हो तो हम सिंपल, पहला स्टेप क्या है, आप उस फाइल का नाम देंगे और उसका एक डीएफ क्रिएट करेंगे। तो हमने फाइल का नाम देना है, सही नाम, और उसको पहले अपने लोकेशन में डाउनलोड कर लेना है। ये लोकेशन है हमारी, यहाँ पे वो डेटा चाहिए हमें, और उसका सही नाम आपने पास करना है ताकि अकॉर्डिंगली आपके पास वो डेटा आ जाए। और सिंथेटिक ट्रैफिक डेटा, अब हम देखेंगे कि हमने जो डाउनलोड किया है वो पर्टिकुलर फोल्डर में चला जाए। कैसे करेंगे वो, यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया डेटा, ये आर्काइव 3 में आ गया। राइट क्लिक करें, इसको एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर करें, ये आर्काइव 3 बन गई। ओपन करें, क्या ला रहा है इसके अंदर, ट्रैफिक डेटा विथ ट्रेंड्स। इसको कॉपी कर लें और कॉपी करके अपनी लोकेशन पे ले जाएं जहाँ पे आपने अपनी नोटबुक सेव की हुई है। तो हम गए और हमने यहाँ पे सेव कर लिया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसका फाइल नेम आपने सेम फाइल नेम देना है, तो F2 प्रेस करें, कॉपी आ जाएगा, ये रीनेम की टाइप में आ जाएगा। आप इस फाइल को एज इट सेव कर लें, फिर लोकेशन पे जाएं और यहाँ पर आप डबल क्लिक करके उसको फाइल को नेम को चेंज कर दें। अब क्या हो गया, ट्रैफिक डेटा सेट विथ ट्रेंड्स। अब मैं एंटर करूँगा तो मेरा डीएफ बन गया। अब अगर मैं इस डीएफ को देखना चाहूँ, इस डीएफ में क्या है, तो क्लिक करेंगे, ये डेटा आ गया। क्या क्या है, टाइम, वेदर, इवेंट, ट्रैफिक वॉल्यूम। ये डेटा सेट मेरे पास आ गया। कितना डेटा है, 8736 रोज़। कॉलम कितने हैं, 4। अब आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सम करना चाहूँ ट्रैफिक वॉल्यूम को, तो मैं सम कर सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम सम। अब ये चीज़ का ख्याल करना है कि डिफरेंट डेटा सेट्स पे आपके डिफरेंट कॉलम के नेम होंगे। हमने जो डेटा लिया है उसका नाम क्या है, कॉलम क्या है, ट्रैफिक स्पेस वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक अंडरस्कोर वॉल्यूम। तो ये अंडरस्कोर निकाल के क्या कर देना है, सेम रख लेना है, तब ये काम करेगा, अदरवाइज ये कॉलम काम नहीं करेगा। अब ये काम किया उसने, आउटपुट आ गया ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम आ गया। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, इन तमाम रोज़ को इसने क्या किया, सम कर लिया। इस टाइम में क्लाउडी वेदर था, कोई इवेंट नहीं हुआ, और ये कितनी गाड़ियाँ गुजरी, फिर कितनी गाड़ियाँ गुजरी, ये डेट आ रही है, ये टाइम स्टैम्प आ रहा है। ये मतलब है कि रात के 12 बजे हम कहते हैं इसको, ये रात का 1 बजे, ये रात के 2 बजे, ये 3 बजे, 4 बजे, और ये 19 बजे का मतलब क्या, शाम के 7 बजे। समझ में आ रही है। तो हर डेट का हमें आवरली डेटा लिया हुआ है एक ट्रैफिक सिग्नल का, और उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। इवेंट का मतलब है कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं उस घंटे में, कोई इवेंट हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है, तो वो यस आ जाएगा। और फॉल्स का मतलब है कोई नहीं हुआ। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ट्रैफिक वॉल्यूम। इसी तरह से आप उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसका मीन निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालनी हो गाड़ियों की, तो ये हम लेंगे और हम देखेंगे क्या हमारे डेटा में स्पीड आ रही है, नहीं, स्पीड है ही नहीं, वो दूसरा डेटा में होगा। मतलब मुख्तलिफ डेटा है, मैं सिर्फ सैम्पल डेटा में आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरह का डेटा होगा उस तरह के आपने डेटा को एनालाइज करना है। अच्छा, एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम निकालूं, एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, क्या मतलब हुआ कि ऑन एवरेज हर घंटे में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये आ गया। अब आप बताएं कि हर घंटे में ऑन एवरेज कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, 1281 राउंड ऑफ ऑन एवरेज। लेकिन आपने ये भी देखा कि जो रात के टाइम था उस वक्त गाड़ियाँ कम होती हैं, लेकिन अगर यहाँ देखें शाम के 7 बजे कितनी गाड़ियाँ हैं और शाम के 8 बजे कितनी हैं। ठीक है, तो एवरेज कितनी हुई, तो वो सम कर रहा है दोनों को, रात वालियों को भी और दिन वालों। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एवरेज इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं
रात में कम गुजरती हैं, सुबह में ज़्यादा गुजरती हैं, इस टाइम में ज़्यादा गुजरती हैं, इस टाइम में कम गुजरती हैं। पीक आवर्स ले सकते हैं आप। तो इसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी बेसिस का मैं बताऊं आपको। आप ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करके आप देखते हैं कि शाम में लोग इस तरफ से, जैसे हम कराची में एनालाइज करते हैं कि शाम में लोग जो है वो टावर की साइड से आ रहे ज़्यादा होते हैं ट्रैफिक, और गुलशन की तरफ से कम आ रही होती है। तो शारा फैसल पे, तो उसमें हम कहेंगे जो टावर की तरफ से आ रही है तो उसके सिग्नल का टाइम बढ़ा देंगे, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो जल्दी गुजर जाए। और दूसरे सिग्नल जो आ रहा होगा दूसरी तरफ से ट्रैफिक कम हो रही है उसका टाइम कम कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो वो ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक गुजर जाएगी, और जहाँ से कम ट्रैफिक आ रही है वहाँ का ड्यूरेशन कम कर देंगे तो थोड़ी ट्रैफिक होगी, थोड़ी देर के लिए खुलेगा, वो गुजर जाएगी, तो ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा। अगर आप इक्वल टाइम रखेंगे तो जिस टाइम से ट्रैफिक कम आ रही है उसका सिग्नल खुला हुआ है, ट्रैफिक है ही नहीं, और जिस टाइम पर ट्रैफिक ज़्यादा है उसका टाइम फिक्स है, तो कम ट्रैफिक गुजरेगी और फिर बाकी रुकी रहेगी। जी हम्म, हाँ हाँ, डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती हैं। जी 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 जी, वो अंडरस्टैंड करती हैं, इस लिहाज से आपकी एस्टिमेशन निकालती हैं। उबर हो गई, क्रीम हो गई, ये आपको एनालाइज करेंगी कि इस ट्रैफिक पे ये रूट है तो कितना डिले आएगा, उस लिहाज से आपके कॉस्ट बताती हैं। फिर टाइम को भी एनालाइज करती हैं कि शाम के टाइम 7 बजे 8 बजे पीक टाइम है, उस वक्त हाई रेट पे करना पड़ेगा। जिस वक्त नॉर्मली गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं उस वक्त कम रेट में आपको गाड़ी मिल जाती है। सुबह के 8 बजे आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने ऑफिस जाना है, उस टाइम में आपको अगर सर्विस मिलेगी तो एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन नॉर्मल आवर्स में चीप मिलेगी। तो ये सारे बिजनेस है, दिस इज ए बिजनेस ट्रेंड। आप डेटा को एनालाइज करते हैं, उसकी बेसिस पे रेट बनाते हैं। ठीक हो गया? सो यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, आपको इसको करेंगे तो देन आप कैन परफॉर्म द दिस मेक अ टास्क, और ये आपको करना होगा। अब हम आगे थोड़ा मूव करते हैं और अब हम थोड़ा डेटा रैंगलिंग पढ़ते हैं। डेटा रैंगलिंग, व्हाट इज डेटा रैंगलिंग? हाउ टू हैंडल द मिसिंग वैल्यू इन द डेटा फ्रेम, how to merge, concatenate and join data frame, apply filtering, sorting, grouping technique on the data frame, and cleaning tasks such as handling outliers, converting data type and parsing data. हैंडलिंग मिसिंग डेटा तो मैंने आपको करके भी दिखाया था। किसको किया था? डेविड को रिप्लेस किया था ना, किससे? उसकी एज को रिप्लेस किया मीन से, और उसको सिटी को रिप्लेस कर सकते हैं आप किसी नॉट अवेलेबल से, या आप सिटी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबसेट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सबसेट रिप्लेस कर देंगे। ड्रॉप रोज विथ मिसिंग वैल्यू, हमें कुछ लोगों का पता ही नहीं शहर कहाँ है और हमारे लिए सिटी इंपॉर्टेंट है, तो उनके लोगों का डेटा हम इंक्लूड करेंगे अपने डेटा सेट में, फ़ायदा ही नहीं होगा, उनका सिटी हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उड़ा दें। तो क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। एज हमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि एज नॉर्मली लोगों की ये होगी, तो वो मीन लगा देंगे। गाड़ी की स्पीड नहीं पता तो मीन लगा देंगे, एवरेज स्पीड लगा देंगे। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। मर्ज करना पड़ेगा हमें, जब सम टाइम हमारे पास दो डिफरेंट डेटा सेट हो, उनको हम क्या करेंगे? मर्ज कर लेंगे। मर्ज करके हम एनालिसिस करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं बताता हूँ आपको, मर्ज की एग्जांपल सुनिएगा गौर से, समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं एक बैंकर हूँ या बैंक में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि मैं इस किसको लोन दूँ, किसको लोन नहीं दूँ। अब लोन के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होती है कि ये बंदा काम क्या करता है, अर्निंग कितनी कर रहा है, मतलब मेरी इसकी जॉब कहाँ है, वहाँ से इसकी सैलरी कितनी आ रही है, और वहाँ पे ये कितने अरसे से जॉब कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है। और बैंक में मैं देखूंगा कि बैंक में ट्रांजैक्शन कितनी है, क्रेडिट कार्ड की अगर वो यूज़ कर रहा है तो ये क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट होती है वो जल्दी पे कर देता है कि नहीं, मतलब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और फिर विद इन ड्यूरेशन पे कर देते हैं, क्या रेट्स हैं, वो सारा डेटा हमें चाहिए। तो हमें दो तरह का डेटा चाहिए, एक बैंक का डेटा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट का डेटा, कि एम्प्लॉयमेंट में कितनी जॉब, कितने अरसे से एक ही जॉब पे है, मतलब लॉयल्टी हो गई। अगर बंदा हर महीने जॉब चेंज कर रहा हो तो कहीं क्या कहेंगे? स्टेबल नहीं है।
कभी भी बैंक ऐसे बंदे को जॉब नहीं देगा जो हर महीने लोन नहीं देगा जो हर महीने जॉब चेंज कर रहा हो। आपको दिखाएगा मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, गायब हो जाएगा, दूसरी में कर रहा है, तीसरी में कर रहा है, तो कंपनी कहाँ ढूंढेगी बैंक? समझ में आ रही है? तो इस तरह की सूरत में आपको डिफरेंट डेटा को मर्ज करना होगा। बैंक का डेटा अलग लेंगे, ट्रांजैक्शन का, एम्प्लॉयमेंट का डेटा अलग लेंगे, उन दोनों को मर्ज करेंगे। इवन दैट अगर कोई बैंक जो है वो आपको गाड़ी दे रही है ना किस्तों पे, कार इजारा एटसेट्रा, तो वो आपसे डेटा लेती है कि ये बंदा काम कहाँ करता है और इसकी ट्रैवलिंग कितनी है। अगर उसकी ट्रैवलिंग रोज़ाना की 100 किलोमीटर हो तो वो गाड़ी नहीं देंगे आपको। क्यों? रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाएगा, और क्योंकि वो इंश्योर्ड होती है, वो बैंक की गाड़ी होती है, अगर ज़्यादा रिस्क ऑफ एक्सीडेंट होगा, इंश्योरेंस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस महंगी करवानी पड़ेगी, तो वो आपको गाड़ी नहीं देंगे, कहेंगे यार ये तो इंश्योरेंस वाले बहुत पैसे मांगेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस वाली कंपनी क्या करेगी, वो यही देखेगी कि इसका ट्रैवलिंग पैटर्न क्या है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मेडिकल डेटा को एनालाइज करेगी। अगर आपको इंश्योर करते हैं ना, तो आपसे पूछें कोई बीमारियां तो नहीं है आपको, हैं तो कितनी हैं, कैसी हैं, किस नौइयत की हैं, ये सारा डेटा लेती हैं, फिर आपको बताती हैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होगी। तो डेटा की बेसिस पे डिसीजन करना पड़ता है। सो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू मर्ज मैनी डेटा। अच्छी यानी मतलब हाई लेवल की कंपनी जो है वो इवन दैट आपकी जब लोन अप्रूव करती है या गाड़ी को देती है आपको इंस्टॉलेशन पे, तो वो नॉट ओनली आपकी कंपनी का डेटा लेगी, आपके ट्रैवलिंग पैटर्न लेगी, कहाँ कहाँ से आप जाते हैं, कहाँ क्या गुजरते हैं, ऐसे एरिया में तो नहीं जहाँ पे स्नैचिंग होती हो या कार जो है छिन जाए, रिस्क तो है ना, और रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, एक्सीडेंट का रेशो निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे कि इस बंदे के ड्राइविंग पैटर्न क्या है, चलाती कैसे, गाड़ी कैसी चलाता है। वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आपको डेटा उससे, पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से। अगर वो ज़्यादा गाड़ियाँ रफ चलाता होगा तो कई दफ़ा चालान हुआ होगा, कई दफ़ा उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो सारे डेटा मर्ज करके फिर आप डिसीजन लेते हैं कि इसको गाड़ी किस्तों पे देनी है या नहीं। तो दैट्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस एनालिसिस। अब हम मर्ज डेटा की बात कर रहे हैं कि 2-3 डेटा को हम मर्ज करके कैसे लेंगे। एक डेटा है जिसमें हम ले रहे हैं एम्प्लॉय की आईडी, उसका नाम, ये DF1 है। क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, एम्प्लॉय की आईडी और उसका नाम। दूसरा डेटा हम ले रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय की आईडी के नाम के साथ स्कोर है। दोनों में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। जब हम मर्ज करेंगे डेटा को तो उसमें कोई चीज़ मर्ज करने के लिए आपके पास लेवल पे होना चाहिए। देखिए पहली पे क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है और नाम है, और दूसरी में क्या है, आईडी है और स्कोर है। जैसे मैंने कहा मेरी ये इन्फॉर्मेशन कि मैं कितनी सैलरी लेता हूँ कहाँ से मिलेगी, इदारे से मिलेगी जहाँ मैं जॉब करता हूँ। मेरी ये इन्फॉर्मेशन कि मैं खाता किस फ्लेवर का हूँ, खाता क्या चीज़ें हूँ, कहाँ से मिलेगी, डिफरेंट होटल से मैं क्या डिशें खाता हूँ, किस लेवल का मेरे खाने के हैं। रेस्टोरेंट आपका सिंदरी से मिल जाएगा, आपको ताज से मिल जाएगा, तो आप डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो आप दोनों को मर्ज करेंगे। दोनों के बेसिस पे क्या होता है, आप कैसे करते हैं कलेक्ट डेटा, मोबाइल फ़ोन नंबर। आप ऑर्डर करते हैं तो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो सिंदरी वाला क्या रिकॉर्ड करेगा, मोबाइल फ़ोन नंबर और ऑर्डर और अमाउंट, कितने का ऑर्डर किया। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वाले के पास क्या है, अगेन मोबाइल नंबर। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, मोबाइल नंबर की बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे बंदा कौन है। ठीक है। और अगर सिंथेसाइज डेटा पे देखें, बैंक का डेटा है या ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, तो वो किस पे आइडेंटिफाई करेंगे, NIC नंबर पे। तो देयर आर मल्टीपल प्राइमरी की, इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। देयर आर मल्टीपल प्राइमरी की जिसकी बेसिस पे आप डेटा को मर्ज करते हैं। क्या है आपका मोबाइल नंबर, यूनिक है ना, जो आपके पास है किसी और के पास नहीं है। आपका NIC नंबर यूनिक है, जो आपके पास है किसी और के पास नहीं है। तो ये दो की यूज़ करते हैं डेटा सर्च करने के लिए नॉर्मली इदारे। मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल में गया तो मैंने कहा मैं मेरी बच्ची को दिखाना है, तो उसने कहा सर पेशेंट आईडी बताएं। मैंने कहा यार वो फ़ाइल तो मैं घर भूल आया, कार्ड बना के दिया था उसने पेशेंट की आईडी,
तो वो कार्ड क्या गया, घर भूल गया। अब उसको डॉक्टर को क्या चाहिए कि ये पिछली दफ़ा मैंने जब देखा था इस पेशेंट को, इसकी फ़ाइल निकालनी है। फ़ाइल निकलती है ना, फ़ाइल सेव करते हैं वो अपने पास। तो मैंने कहा यार ये नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा अच्छा सर अपना सेल नंबर बताएं। मैंने अपना फ़ोन नंबर बताया, उसने फ़ाइल नंबर निकाल लिया। तो मेरा रिकॉर्ड किस में सेव है, मेरे फ़ोन नंबर के अगेंस्ट सेव है। क्लियर है? तो इस तरह से आप दो डेटा जब मर्ज करेंगे तो कोई ना कोई एक आपके पास ऐसा नंबर आईडी होनी चाहिए जिससे आप डेटा को कंबाइन कर लें। तो ये दो मैंने देखा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन नंबर है। अब मुझे नहीं पता 85 किसका स्कोर है। अब मुझे रिलेट क्या करना है, 85 किसका स्कोर है, एलएस का। कैसे रिलेट करूंगा, जब दोनों को मर्ज करूंगा। मर्ज करने के लिए हमारे पास एक कॉलम है पीडी, मर्ज कर लेंगे, मर्ज कमांड है, और उसमें बताएंगे किसकी बेसिस पे मर्ज करें। ठीक है? और फिर ये ज्वाइन की कंडीशन है, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन, यानी दोनों में मैच हो तो मर्ज करें, अदरवाइज मैच नहीं करें। मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल एक करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा मैंने मर्ज किया, मर्ज हो गया। 1 कौन है, एलएस। 2 कौन है, बॉब। आगे बात समझ में। अब मैं डेटा को आपके सामने चेंज भी करता हूँ। इधर मैं एक 4 डालता हूँ। 4 कौन है, 4 पे डाल लेते हैं हम, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेविड। ठीक हो गया। अच्छा ये, और 3 में वही हैं, डीएफ में कितने हैं, वही 3 डेटा रखते हैं। अब जब मैं मर्ज करूंगा तो क्या डेविड आएगा, नहीं आएगा। क्या किया उसने, हमने क्या यूज किया है, हाउ यूज्ड इनर। इनर में क्या हुआ, 1 को दे दिया उसने एलएस, 2 को दे दिया बॉब, 3 पे चार्ली तो मौजूद था, और 4 पे कौन है, डेविड। और यहां हमने क्या दिया, 1 2 4, 3 दिया नहीं, तो कौन उड़ गया, चार्ली उड़ गया। समझ में आई बात? क्योंकि उसकी हमारे पास स्कोर ही नहीं है, तो हम मर्ज करेंगे, फायदा क्या होगा, स्कोर तो है ही नहीं उसका। गॉट द पॉइंट? क्या यूज किया हमने, इनर। इनर की जगह मैं आउटर कर दूं, आउटर। क्या हो गया, चार्ली आ गया, लेकिन चार्ली का स्कोर नहीं है। गॉट द पॉइंट? इनर का मतलब ये है कि जो दोनों में मैच हो वो लेके आ जाओ, और आउटर का मतलब है दोनों को ले आओ, जो डेटा है मैच होता है वो ले आओ, नहीं मैच होता है उसको एज इट दे दो, लेकिन दोनों का डेटा को क्या करो, मर्ज कर दो। गॉट द पॉइंट? क्लियर, गुड। लेफ्ट यूज करेंगे तो पहले वाला टेबल के सारे आ जाएंगे, दूसरे वाले के जो मैच होंगे वो आ जाएंगे, और राइट यूज करेंगे तो पहले दूसरे वाले के सारे आ जाएंगे, पहले के जो मैच होंगे वो आएंगे। चले जी, भाई की फरमाइश है तो कर लेते हैं। लेफ्ट पे क्या करेंगे, सारे आ गए, पहले में कितने हैं, दूसरे में 3, तो ये सारे के 4 के 4 उठा लिया, आउटपुट कितना हुआ रिजल्ट में, 4 रिकॉर्ड। अगर इसके अंदर राइट करूंगा, अब कितने आएंगे, 3, क्योंकि दूसरे में कितने हैं, 3, थर्ड नंबर पे नहीं है, तो दूसरे वाले के सारे ले लिए, क्योंकि हमारे पास जब मर्ज कर रहे हैं ये है लेफ्ट और दिस इज अ राइट। DF2 राइट पे है और DF1 लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट अगर मैं यूज़ करूँगा तो लेफ्ट के सारे ले लेगा, राइट के जो मैच होंगे वो लेगा, और अगर मैं राइट यूज़ करूँगा तो DF2 के सारे ले लेगा, और 1 के जो मैच होंगे वो ले लेगा। क्लियर हो गया सबको, क्लियर, गुड। ओके जी, ये लेफ्ट राइट भी समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्केटिनेशन की बात। कॉन्केटिनेशन जोड़ेंगे कैसे हम डेटा को। हमने कहा कि जी हमारे पास 2 कॉलम है, एक और हमने DF ले लिया, DF3। DF3 में क्या है, नेम दानियाल और एज 27।
2 रिकॉर्ड ले लिए DF3 में। अब हम कनकेटिनेट करना चाह रहे हैं। कनकेटिनेट में हम करेंगे कनकेटिनेट डेटा फ्रेम वर्टिकली, DF कनकेटिनेट करेंगे वर्टिकली, PD कनकेटिनेट DF NAN। NAN कौन सा था हमारा? ये जो हमने बनाया था DF NAN, DF3 NAN छोड़ दिया हमने कहा। DF NAN को हम DF3 के साथ मर्ज कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं और इंडेक्स को इग्नोर कर रहे हैं। पहले मैं DF NAN को मैच कर लूँ कि कहाँ पर है। ये आ गया प्रिंट DF NAN, ये था हमारा जिसमें हमने क्या किया था, नॉट ए नंबर को मर्ज किया था। दिस इज़ ए डेटा विद DF NAN और दिस इज PD DF NAN। इसको ले लेते हैं हम, पहले जनरेट करा लें वरना कॉन्केटिनेट हमारा नहीं होगा। NP हमने यूज़ किया है numpy एज NP। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज NP। वार्निंग दी लेकिन डेटा जनरेट हो गया। अब आ क्या, DF NAN आ गया। अब DF NAN में डेटा ये है, नेम, एज एंड सिटी, और वही जॉन, सारा, माइकल, डेविड। अच्छा, DF3 में क्या है? DF3 में डैनियल एंड एमिली। अब हम इन दोनों को मर्ज करना चाह रहे हैं। व्हाट वी विल डू? मर्जिंग बोथ डेटा। हाउ वी विल डू? हम बोलेंगे DF कॉन्केटिनेट वर्टिकली मर्ज, DF NAN को मर्ज कर लो किसके साथ? DF3 के साथ, और नया डेटा बना लो, उसका नाम रखो वर्टिकली मर्ज। ये आ गया वर्टिकली मर्ज होके। क्या हुआ? डैनियल और इमली मर्ज हो गए किसके अंदर? पुराने डेटा के अंदर, जिसमें जॉन, सारा, माइकल, डेविड था। लेकिन इमली और डेविड की क्या है? सिर्फ नेम और एज, सिटी नहीं है। तो जब हमने मर्ज किया किसको? वर्टिकली। वर्टिकली मतलब कॉलम्स को मर्ज किया, तो हमारे 2 रो ऐड हो गई वर्टिकली में। लेकिन जिसमें सिटी नहीं मिला तो उसने सिटी की जगह क्या रख दिया? NAN कर दिया। क्लियर? तो हमने कॉन्केटिनेट भी सीखा। कॉन्केटिनेट क्या है? हॉरिजॉन्टली मर्ज करना। कॉन्केटिनेट, सॉरी यहाँ देखें, कॉन्केटिनेट क्या है? वर्टिकली मर्ज करना। और मर्ज क्या है? सॉरी, मर्ज क्या है? हाँ, मर्ज माना कि आपने हॉरिजॉन्टली मर्ज करना, मतलब कि कॉलम्स को मर्ज करना। एक डेटा में कुछ को और कॉलम है, दूसरे डेटा में कुछ को और कॉलम है, लेकिन एक ही इंसान के बारे में है, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? मर्ज कहलाएगा। और आपके पास एक स्कूल का डेटा अलग है, दूसरे स्कूल का डेटा अलग है, दोनों को क्या करेंगे? मर्ज करेंगे, तो कॉन्केट करेंगे। तो कॉन्केट क्या करेगा? वर्टिकली मर्ज करेगा, और मर्ज हॉरिजॉन्टल। यानी यूँ समझ लें कि दूसरे आसान लफ्ज़ों में मर्ज जो है वो डिफरेंट कॉलम्स को मर्ज करेगा, और कॉन्केट रोज को मर्ज करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जब मर्ज का कॉल किया तो हमने इसमें कॉलम थे कितने? नेम और आईडी, और इसमें थे आईडी और स्कोर। तो रिजल्टेंट में कितना बन गया? आईडी, नेम, स्कोर। क्लियर? रोज कितनी रही? वही 3। लेकिन जब हम कॉन्केट में गए तो इसमें कितना डेटा था? हाउ मेनी रोज? 4। हाउ मेनी रोज? 5। कितनी रोज हैं? 5। और आपके DF NAN में क्या था? इसमें जो रोज थी हमने बनाई थी ना, DF3 में कितनी थी? 2। तो जब हम दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे कितनी रोज हो गई? 6। क्यों हो गई 6? ये 4 तो हमारे पास पहले थी, हमने ऐड क्या किया है? डैनियल और एमिली।
तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 3 नहीं है, इसमें 4 रोज़ हैं, 0 1 2 4, ये 4 रोज़ हैं और ये 6 रोज़ बन गई, क्योंकि इसके साथ मर्ज हो गई कौन से वाली रोज़, ये वाली 2 रोज़ मर्ज हो गई। क्लियर? लेकिन मर्ज कैसे हुई, वर्टिकली, उसके लिए फंक्शन कॉल किया कॉन्केट। जी